और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है कोई मुझे इस नर्क से निकाल के भारत जैसे स्वर्ग पे ले चलो, पाकिस्तान मीडिया शॉक। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मतलब हाँ, वो जो है ना वहाँ के एक न्यूज एंकर उसने ही दिया है, यूट्यूबर भी है वो, और वही बोल रही होगी और क्या। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने से पहले अभी तक आप चैनल पे नए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। सीमा हैदर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब पाकिस्तान की एक और बेटी, पाकिस्तान की एक और लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जानते हो ना आप क्या मांगा है मैंने? हिंदुस्तान। हाँ, वहाँ आना चाहती हूँ। हमने तो भीख में उठा करके पाकिस्तान दे ही दिया, अब उसके बाद फिर उठा करके वहां से लड़कियां लेकर के आया जाए और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर पनाह दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। मैं तो सख्त बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ कि मुसलमान मर्द और कुत्ते के अलावा पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है, उत्तेजित। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान को 10 पैसे का भी मुफाद किसी भी तरीके से अगर भारत से मिल रहा है तो उसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। आप इंटरव्यू कर रहे थे जाहिद हामिद साहब का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जी। वो ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं, गज़वाए हिंद लड़ने के लिए बनाया है। नमस्कार दोस्तों, कल ही पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे इंडियन आर्मी पर अटैक किया, और दोस्तों इसके साथ साथ पाकिस्तान भारत से खुद ही अपने सारे रिलेशंस को ख़त्म करके बैठा हुआ है कश्मीर इशू को लेकर के। कुछ साल पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन सारे ख़त्म कर दिए थे, ये कहकर कि भारत कश्मीर पर अत्याचार कर रहा है, और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी भारत के साथ रखना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के मामले पर कभी भी भारत से पंगा नहीं लेता, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के साथ क्रिकेट खेलने पर पाकिस्तान का ही फ़ायदा होने वाला है। एक तो पाकिस्तान को मोटा रकम यानी कि पैसे मिलेंगे, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान खुद को पूरी दुनिया भर में एज अ नॉर्मल कंट्री पोर्ट्रेट कर सकता है जो भारत के साथ क्रिकेट खेल रहा हो। और दोस्तों अब एक और पाकिस्तानी लड़की जिसका वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जो ये कह रही है कि उसे भारत की सिटीजनशिप दे दिया जाए क्योंकि उसे विराट कोहली सबसे ज़्यादा पसंद है और वो भारत आना चाहती है, और इस चीज़ को लेकर के वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फौज जो है, आर्मी चीफ का कहना ये कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या पीटीसीएल देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशा वराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर
331 रुपए पर पहुंचा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन 106 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। वो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता, इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब तो खैर हम पहले भी खैर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था भारत के साथ, लेकिन अब तो हम इस हाल में आ गए कि अब वो शायद हमें दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन होने के लिए भी कोई थोड़ी सी तो इज्जत होनी चाहिए ना, तो बंदा कहता है चलो ये हमारा दुश्मन है। अब तो वो मतलब किसी खाते में ही नहीं हो। नहीं, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूं जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं, ठीक है। तो वो मसला तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर हिंदुस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी जो हालत है तो ऐसी इतना कमजोर और इतना बेकार देश है, दुश्मन भी नहीं आपको चाहिए। किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंडिया की दुश्मनी को प्रमोट करती है, और आप अंदाजा लगाएं इससे जर्नैलों की ज़हनियत का कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्टडी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना, रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तज्जियाकारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, उससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा मिलती है। प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया मैच को एक जंग में कन्वर्ट करके एक नॉर्मल मैच से एक दिनों दुनिया का जो मार्के में तब्दील करके, एक हक्को बातिल के मार्के में तब्दील करके, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देती है। ये बात बड़ी गौर करने की आरजू। वाकई में ऐसा है, लेकिन लोग तो बहुत पसंद करते हैं कि जी क्रिकेट मैच होना चाहिए, और ये भी कहते हैं अगर क्रिकेट हो सकता है तो ट्रेड क्यों नहीं हो सकती। ये बात भी बार बार की जाती है, लेकिन खैर आप तो बिल्कुल एक अलग बात कह रहे हैं कि इससे मजीद जो है शायद लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। ये 11 लोगों की दोस्ती करवाकर और बाबर आजम से किसी के तस्मे बनवाकर उसकी तस्वीरें जारी करवाकर इशू करते हैं कि जनाब खेलों की कोई सरहद नहीं होती। अगर खेलों की कोई सरहद नहीं होती तो फिर फिल्मों की भी कोई सरहद नहीं होती, फिर तिजारत की भी कोई सरहद नहीं होती है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मसला कश्मीर को बुनियाद बनाकर आप पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को नॉर्मल मुल्कों की तरह जीने का हक उनसे छीन लें और क्रिकेट को यूज करें एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन। आरजू, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके फोर फादर्स और कई लोग जो हैं आपके फैमिली के वो भारत से आए थे और इसलिए आप अपने आप को हिंदुस्तानी अभी तक समझते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे तो लोग तो आपको गद्दार कहेंगे। और ये भी कि जो लोग भारत से आए थे, जैसे कि मेरी फैमिली आई थी, हमें तो अभी तक महाजिर कहा जाता है, मतलब अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। लोग यही कहते हैं कि अच्छा महाजिर है, तो क्या आप भी महाजिर ही हैं अभी तक?
तो मुझे वो आसमा जहांगीर की ये बात याद आ गई जब वो कहा करती थी कि तुम मुझे दोजख का सर्टिफिकेट जरूर देना, लेकिन उससे पहले मुझे तुम अपनी जन्नत का सर्टिफिकेट दिखा दो। तो ये लोग हमें गद्दार होने का सर्टिफिकेट जरूर दें, लेकिन उससे पहले ये हमें अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जरूर दिखा दें। आज लाइन लग जाए ना कि अमेरिका का वीजा खुल गया है, तो सऊदी अरब का वीजा भी खुल गया है, तो सऊदी अरब की लाइन में कोई नहीं खड़ा होगा, सारे अमेरिकन की वीजे की लाइन में खड़ा होकर ना सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। आरजू, ये बिल्कुल हुब्बुल ऐसा वतनी ही का है। लेवल है। हमने बिल्कुल। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे पाकिस्तान से चिढ़ है। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों से, उस लैंड से प्यार करता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो जो जबरो इस्तबदाद का जो निजाम है, जिसने हमसे सोचने, समझने, लिखने, बोलने की सलाहियत छीन ली है। आरजू, हर शो के बाद आपको भी कहा जाता है कि आप उस मुल्क में कैसे जिंदा हैं। आपको भी हर शो के बाद धड़का लगा रहता है कि आपको कोई फोन ना आ जाए, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई उठा कर ना ले जाए। ये जो खौफ में जीना है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। खतरा ये नहीं होता है आरजू काजमी कि कोई घर के बाहर आपके बंदूक लेकर खड़ा है। खतरा ये होता है कि कोई आपके घर के बाहर किसी भी वक्त बंदूक लेकर आ सकता है और आपकी हंसती बसती जिंदगी को ताराज कर सकता है। आरजू, सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में जो टॉकिंग हुई है वो थोड़ी अच्छी हुई है, और आरजू जी का जो भी मतलब वीडियो होता है उसमें थोड़ी डिटेल्स में हमें पाकिस्तान को जानने के लिए मिलता भी है। और बात रही दोस्तों जो अभी मतलब यस्टरडे जो हमारे लिए एक खराब न्यूज आई है, मतलब पाकिस्तानी जो आतंकी है उसने फिर से हमला किया। उसमें हमारे 2 फौजी जो है उसमें एक मेजर लेवल के थे, वो शहीद हुए हैं। तो उसके लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जिनका किसी का बाप गया या किसी का भाई गया या किसी का बेटा गया है, किसी का पति मतलब हस्बैंड गया हुआ है, उसके घर पे मतलब अभी जो हालात होगी ना वो देखने जैसी नहीं होगी यार। तो ये जो आपकी करतूतें है ना, इस करतूते से बाज आ जाओ। ये सही बोल रहे हैं, आपको बहुत समझाया है, ये करतूतें बंद करो। अब यदि ये बंद नहीं हुआ तो मतलब पाकिस्तान को मोदी जी ने कहा तो है नक्शे में भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। और पाकिस्तान की भी मतलब बर्बादी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाओ। ये जो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट उसमें जांच बिठाएगी, चेक करेगी क्या हकीकत है कि नहीं। उसके बाद यदि देखो ये पाकिस्तान से कुछ हमला हुआ है या मतलब इसमें मिली भगत है आर्मी की या किसी की, तो फिर मोदी जी है छोड़ने वाले नहीं। वो एक के सामने 100 मतलब आप समझ सकेंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हमें दुख हुआ है ना, उस दुख का तो बदला हम अवश्य लेंगे और लेंगे ही। और आप हर बार एक भी आप युद्ध नहीं जीत पाए हैं इंडिया के सामने, फिर भी आपको कश्मीर चाहिए। आपसे बड़ा कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। 1998 का युद्ध कारगिल वाला आप भूल चुके हो, उसमें भी आपने गद्दारी की थी, आपके साथ टीटी हुआ था कि जब विंटर टाइम होगा तब हम ये जो सारी जो शौकिया है मतलब ऊपर की ओर से, तो हम वो खाली करके दोनों देश एक दिन मतलब डिसाइड करके हम दोनों देश वो शौकी को खाली करके हम नीचे आ जाएंगे। फिर वहां पे भी आपने गद्दारी का परिणाम आप भुगत चुके हो। मतलब कुछ शर्म नाम की चीज है या नहीं पाकिस्तान को समझ में? पूरा देश खत्म होने को है, फिर भी कुछ मतलब हाँ, फिर भी ये आतंकवादी प्रवृत्ति बंद नहीं करते। तो इसके बारे में बात करें, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी जो वर्ल्ड कप में हमने इधर बुलाया है ना पाकिस्तान को, मना कर दिया। खेलना ही नहीं चाहिए, अब उनके ये साथ खेलना ही नहीं क्रिकेट वाला रिलेशन है उसको भी खत्म करो ना, छोड़ो ना पाकिस्तान क्रिकेट भी क्यों खेले। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, खेलना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो एशिया कप था उसका मेजबान इस बार पाकिस्तान था। तो मतलब दोनों की जो टॉकिंग हुई होगी उनमें से कुछ ना कुछ कंडीशन निकला होगा। उस हिसाब से चलो एक बार हम लेट गो कर दे, इस वर्ल्ड कप खेल लो, कोई नहीं,
बट उसके बाद खत्म कर दो यार, पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है। हम सारे रिलेशन खत्म कर चुके, तो ये क्रिकेट वाला क्यों? वो लाभ वो लोग उठा रहे हैं। ये क्रिकेट वाला क्यों यार? इन लोगों के साथ मैं तो यही बोला, इस वीडियो को इतना फैला दो कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पता है कि अब इन लोगों के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों के साथ, हम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? पाकिस्तान से रात नहीं खेलेंगे तो क्या होगा? क्या ये तो बताओ कि ये लॉस्ट हमें हो रहा है, इस वजह से हम खेल रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उन लोगों को फर्क पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा। गुजरात में अहमदाबाद गुलाब, हम तो उसका वेलकम करना भी नहीं चाहते भाई। हम गुजरात से, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी बंदा इधर गुजरात। कोई लड़कियां भी नहीं चाहिए, ये सब सीमा ये वो जो लड़की बोल रही थी ना, वो हमें चाहिए नहीं, तो आप वहाँ पर ही रहो। इस सीमा को भी मतलब अब देखो उसमें तो हमारा ही बंदा फंसा हुआ है, तो ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज पर कानूनी तौर पे उस पर जो मुकदमा है, सब कुछ है वो चल ही रहा है। एज ए सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से सब कुछ वहां पे चल रहा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए उस बंदे को। मतलब अब क्या कर भाई, उसकी एज भी इतनी है कि मतलब बोलते हैं कि बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो चुकी है। वो वाला सीन उसके साथ हुआ पाकिस्तान में। मतलब उसको आने ही क्यों दिया यहाँ पे भी उसको भी, मतलब उसके साथ पाकिस्तान में कुछ साल तक पाकिस्तान की कोई चीज चाहिए नहीं। कुछ सालों तक उसके साथ यही करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइफ टाइम बुला दो, लेकिन कुछ सालों तक तो उसके साथ सारे रिलेशन खत्म करने चाहिए। ये अपने आतंकवादी से बात घुटनों पे आ जाए एक बार, तब पता चलेगा। अब ऑलरेडी उसके देश में सब चल रहा है, फिर भी आतंकवादी भेज रहे हैं। नहीं, उसको शर्म सीमा कुछ है नहीं। वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो अब तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।